हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि 498A की एफआईआर होने के बाद या नए कानून के हिसाब से बात करी जाए तो धारा 85 या 115 सबसेक्शन 2, 151 सबसेक्शन 2, 151 सबसेक्शन 3, 152 BNS भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर दर्ज हो गई हो और आपने स्टे ले लिया। कई हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका स्टे हो गया है, लेकिन चूंकि अब भाई वो कानून को नहीं जानते हैं और जितने लोग हैं उतनी नई नई बातें बताते हैं। दूसरी बात, ये पुलिस का रवैया अलग रहता है, पुलिस अलग राग अलापती है। ऐसी स्थिति में जो लोग परेशान होते हैं स्टे लेने के बाद भी, जैसे कि स्टे अगर हो गया है 3 महीने का ही है या चार्जशीट तक का है, तो अगर दरोगा उनसे ये कह दिया मैं 3 महीने बाद मिलूंगा, तो उनके दिमाग में ये होता है कि 3 महीने बाद वो तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लेगा, 3 महीने बाद वो मुझे जेल भेज देगा। इसके अलावा तमाम ऐसे सवाल होते हैं कि ये 3 महीने के बाद स्टे खत्म हो जाएगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, आज के सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। पहली बात तो आप ये समझें कि क्रिमिनल रिट फाइल करके आपने स्टे ले लिया है, मीडिएशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी पेंडिंग है, शुरू भी नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। आपका स्टे है तो न पुलिस छू सकती है आपको, इन्वेस्टिगेशन करे जो करना है, लेकिन आपको कभी छू नहीं सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और गिरफ्तार तो वैसे भी नहीं कर सकती है इन धाराओं में, क्योंकि 7 साल से कम की सजा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कि 7 साल से कम की सजा में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि इस तरह की धमकी, या अन्य वकील साहब ये कह रहे हैं कि भाई एंटीसिपेटिक बेल भी ले लो, तो क्या एंटीसिपेटिक बेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखो, आपका स्टे चल ही रहा है, आपको गिरफ्तारी का डर है नहीं। अब एंटीसिपेटिक बेल किस लिए होती है ये भी जरा 1 मिनट के लिए समझ लो। एंटीसिपेटिक बेल का प्रोविजन क्यों बनाया गया या एंटीसिपेटिक बेल क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में भी बहुत बड़ी बात है जानना। देखिए, एंटीसिपेटिक बेल लेने का मतलब ये है कि आपको गिरफ्तारी का डर हो, आपको गिरफ्तारी का डर है, इसलिए आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर रहे हैं। और जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट सीधे कह देगी, पहली बात तो जो धारा में आप एंटीसिपेटिक बेल लेने आए हैं इसमें गिरफ्तारी है नहीं। दूसरा सवाल ये कि आपने हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया है, अब कौन सी गिरफ्तारी हो जाएगी? तो आपको एंटीसिपेटिक बेल की जरूरत नहीं है, ये कह के खारिज भी कर सकता है। और पति की बेल तो सेशन भी दे दे तो अच्छी बात है, नहीं हाई कोर्ट आएंगे तो हाई कोर्ट तो पक्का डांट के भगाएगा कि क्या डर है आपको भाई गिरफ्तारी का, वो जब स्टे लेके रखे हो तब। हाँ, वो मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पूरे परिवार सहित या जितने लोगों का नाम एफआईआर में है सबका स्टे चल रहा है, परेशानी किस बात की है? एंटीसिपेटिक की जरूरत क्या है आपको? आज एंटीसिपेटिक लो, कल वही रेगुलर कराओ, बांड भरो, माने दुनिया भर की पंचायत करो। जब बेल ही कराना रहेगा तो चार्जशीट के बाद आप रेगुलर बेल करा लेना। हाँ, अब डर यहाँ ये भी है कि 3 महीने के बाद जब स्टे खत्म होगा तब क्या होगा। देखो, स्टे खत्म नहीं होता है, 3 महीने तक स्टे है, उसके बाद नेक्स्ट लिस्टिंग तक हो जाएगा, क्योंकि जब फिर वो रिपोर्ट लग जाएगी मीडिएशन वाली तो उसमें फिर से बढ़ जाएगा, स्टे बढ़वाया भी जा सकता है। दूसरी बात ये कि जब स्टे चार्जशीट तक का है, मान लो चार्जशीट लगने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेगी,
तो एक बड़ी बात यह है कि चार्जशीट जब पुलिस लगा देती है तो पुलिस की पावर खत्म, पुलिस के हाथ बंध जाते हैं। किससे? कोर्ट से। जब कोर्ट कोई ऑर्डर करेगी तब पुलिस आपके घर जाएगी, चार्जशीट लगने के बाद। यानी कि पुलिस के पास वो पावर खत्म हो जाती है जो आपके घर जाती है, आपको बुलाती है। ये सब कहानियां बंद चार्जशीट के बाद। जब चालान पेश हो जाता है, जब चार्जशीट लग जाती है, तो पुलिस अपनी मर्जी से न कभी आपके घर जाएगी, अपनी मर्जी से न कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपनी मर्जी से आपको न थाने बुलाएगी। जब कोर्ट कहेगी तभी कोई अनुपालन, वो कोर्ट के ऑर्डर का, आदेशों का अनुपालन करेगी पुलिस, बस। तो जब चार्जशीट लगेगी आपको सम्मन आएगा, 3 बार आएगा। सम्मन के बाद BW जारी होगा, तब NBW, ये प्रक्रिया है। तो सम्मन जब आए तो आपको फिर से हाई कोर्ट आ जाना है, वही समनिंग ऑर्डर की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी लेके हाई कोर्ट आ जाएंगे तो हमेशा के लिए स्टे हो जाएगा। प्रोसीडिंग स्टे अगर आपकी फर्जी FIR है तो, और काउंटर आने के बाद क्वेश भी हो जाएगी। कई क्वेशिंग जजमेंट आपको हमने शेयर किया है, कई क्वेशिंग जजमेंट पर हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख भी सकते हैं, या हमारे डिटेल से आप जानने के लिए हमारी वेबसाइट civil highcourt.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं।